नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। जैसा कि था आपने हेडलाइन में देखा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की। एक संस्था है एकता रिवॉल्यूशन करके, और यह संस्था अभी पूरे ज़िले में 400 व्यक्तियों को रोज़गार देने की दावा कर रही है। इन संस्था का कार्य जो है वह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी जो है वो ये लोग कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए हैं और जो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसमें हर एक पंचायत से इनको एक कर्मी की आवश्यकता है, जिसका अभी इन लोगों ने बहाली शुरू किया है। हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह जी, और ये एकता रिवॉल्यूशन जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उसके दरभंगा, मधुबनी और सुपौल ज़िले के जिला प्रभारी हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ये देखते हैं। इससे पूर्व में जो एमएलए का चुनाव हुआ था उसमें ये फुलपरास विधानसभा से प्रत्याशी भी थे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और इसीलिए आज हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, संक्षिप्त में हम बात करेंगे कि ये जो संस्था है वो किस तरह का कार्य जो है वो करती है। सबसे पहले मैं तो मिथिला 24 न्यूज़ को दिल से आभार धन्यवाद करना चाहता हूं, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और देखिए, एकता रेवोल्यूशंस एक ट्रस्ट है, 2015 से ये रन कर रही है। इसका ब्रांच उड़ीसा राउल किला में है। और ये देखिए क्या है कि हम लोग भी इसी क्षेत्र से हैं और यहाँ इस क्षेत्र के एक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और एक इससे पहले पूर्व एमएलए का टिकट कैंडिडेट रह चुके हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। तो यहाँ जो मुद्दा है सर, मेन मुद्दा है कि रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई, और इस तरह से बेरोजगारी। तो हम लोग का ना एक मतलब कि बना हुआ संस्था इस तरह से है, एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने तैयार किया है। एक ही प्रोजेक्ट से 2 चीज़ खत्म हो सकता है, एक स्वास्थ्य और दूसरा रोजगार। क्या होता है कि हम लोगों ने अभी जो किए हैं, एक मिनिमम एक अमाउंट से हेल्थ पॉलिसी, आप किसी भी हेल्थ पॉलिसी में जाएंगे तो ईयरली 4 से 5 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ता है। अच्छा। और आपको जैसा कि हम बीमा लेते हैं तो उसमें पे करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, हम लोगों का ये ट्रस्ट है 2015 से रन कर रही है, ऑल ओवर इंडिया में काम चल रहा है। उड़ीसा में लगभग हम लोग को लग रहा है कि 19,000 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। बाय एविडेंस मैं दे सकता हूँ। अभी हम लोगों ने 4 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया है। हर पंचायत में एक, जिसका हमने पद का नाम दिया है पंचायत सेवक करके, और ब्लॉक में जो काम करेंगे ब्लॉक सेवक होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होगा डिस्ट्रिक्ट सेवक होगा। तो क्या है कि एक ना हेल्थ पॉलिसी के थ्रू पे काम करना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरे जिले में इससे 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इन लोगों का जो योजना है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और उसके बाद जिला स्तर पर, इन तीनों लेवल पर जो है ये रोजगार देने की बात करते हैं। हालांकि इनका काम जो है वो अब जैसा कि इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक हेल्थ कार्ड देंगे हम लोग, जिसमें उसमें कलम बना हुआ है, आपके फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो आप फैमिली का मुखिया हैं, तो पर हेड 10 रुपये पर मंथली का आपसे लिया जाएगा। 5 आदमी है तो 50 रुपया मंथ का लिया जाएगा। अगर 3 महीना कंटिन्यू हमारी पॉलिसी को आप पे कर रहे हैं तो 3 महीने के बाद आपके घर में कोई मेडिकली एडमिट केस आता है तो हमारी NGO की तरफ से उसमें टर्म ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है सारा कुछ, उसमें 1 से 2 लाख रुपया पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो वहाँ का बिल हम लोग पे करेंगे। तो अभी जो पंचायत स्तर पर जो भर्ती होगा तो उनका ये कार्य होगा कि वो पंचायतों में घूमकर और जिनका ये मतलब हेल्थ कार्ड उनका बनवाएं। बिल्कुल वही काम होगा। अभी शुरू में क्या होगा, जितने एक लोग हम पंचायत सेवक में बहाली कर रहे हैं, उनका आई कार्ड, यूनिफॉर्म सारा देंगे, एक डॉक्यूमेंटली सारा उनको तैयार करेंगे, एम्प्लॉय तैयार करेंगे हम लोग, और उसको ना रोज पूरा काम करने के लिए हेल्थ कार्ड बनाएगा। वो हेल्थ कार्ड बनाएगा। अब देखिए क्या है कि 60 साल तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। हम आते हैं सबसे पहले जो रोजगार से जो मुद्दा है हम उस पर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई इस ट्रस्ट से जुड़ना चाहता है कोई, तो उसको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कागजात उनको लेकर आपके सामने प्रस्तुत करना होगा, क्या क्या पात्रता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कम से कम वो एबो मैट्रिक पास हो, 10वीं पास हो, उसका उनका सर्टिफिकेट देना होगा, एक आधार कार्ड, 2 फोटो देना होगा, और एक ना एफिडेविट बनेगा कंपनी के साथ। अच्छा। और ये शपथ पत्र बना के वो देंगे कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी भी देगी। तो क्यों, ये परमानेंट जॉब है, ये नहीं कि आज की आपको कल हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम चलेगा। पूरे बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, हर जगह हम लोगों का चल रहा है, और सारे जगह से आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा। सारा मीडिया फ्लैश हो रहा है, अभी काम सारे
अच्छा, तो लोग पंचायत में मतलब कितने यहाँ पे बहाल किए जाएंगे? अभी जैसे यहाँ से मैं हूँ मधेपुर प्रखंड से, तो 26 पंचायत है, तो 26 लोग पंचायत से चाहिए। अच्छा, 26 हर एक पंचायत में, मतलब एक पंचायत से एक व्यक्ति हर को हर पंचायत में एक व्यक्ति, और पूरे पंचायत को जो हैंडल करेंगे वो ब्लॉक लेवल का पदाधिकारी होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी उसको एक पदाधिकारी वो होगा, और हर ब्लॉक में इनका ऑफिस होगा अपना, अच्छा, इस ब्रांच का। तो देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि हर एक पंचायत से एक व्यक्ति, ब्लॉक स्तर पर एक व्यक्ति, जिसके अंडर ये जितने भी पंचायत के अंदर मान लीजिए जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो उनके नीचे होंगे, और उसके ऊपर भी एक पद है जो जिला में है, जो जिला के मतलब जितने भी और एक चीज़ मैं इनका सैलरी का बता दूं, अभी हम लोग मिनिमम 5,000 से पंचायत लेवल पे बहाली कर रहे हैं। अच्छा, और पंचायत में कार्य करेंगे उनको 5,000 रुपया, उनका 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और सब कंपनी में क्या होता है कि सर आप ना 30 तारीख तक काम करते हैं तो 30 तारीख तक काम करते हैं तो 10 तारीख को पेमेंट मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, 30 तारीख तक आप काम करेंगे, 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो ये पंचायत वाला हो गया, ब्लॉक लेवल पे जो काम करेंगे उसको 10,000 रुपये मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे उनको 20,000 मिलेगा। हालांकि इनसे जुड़ने से पहले आप अपने स्तर से पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं, जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद इनसे जुड़े। खैर, इनका नंबर जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे आप संपर्क करके अगर कोई ज़्यादा आपको कोई इंक्वायरी करना है, कुछ विशेष जानकारी आपको चाहिए, तो आप संजय जी का नंबर जो है यहाँ पे आ रहा होगा, और इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। क्षेत्र भर के और भी विभिन्न खबरों के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।